नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग और सारी इन्फॉर्मेशन वो पूरे के पूरे डिटेल में बताई जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और शॉर्ट फिंगर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी व जल्दबाजी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में इम्पेशेंट टाइप का नेचर क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह हो गई कि एक तो फिंगर भी शॉर्ट है और ऊपर से फिंगर के बीच में इतने गैप बहुत इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच और जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इतना जिद होता है कि सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की, और खर्चे लल्लापन इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए जीवन में धन आपके आएगा ठीक, लेकिन रुकने नहीं वाला है। खर्चे लगातार बंधे हुए देखने को मिलेंगे और अधिक खर्च होगा आपका। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। और आप जैसे जातक कभी किसी से दब ही नहीं पाते, कभी किसी के अंडर में काम ही नहीं कर पाते। इतना इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है, इसलिए किसी की सुनने की आदत होती नहीं है। यहाँ पर लिटिल फिंगर जब भी सारे फिंगर के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस में हो तो ये हठी व नीडर किस्म का व्यक्तित्व देता है। और यहाँ जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच पा रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया रहने वाला है। इसका मतलब ये रहता है कि कैसा भी काम आपको हाथ में दे दिया जाए उसको किसी भी तरह से आप यहाँ कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। आपके काम में बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगा और आप दूसरों का काम बहुत जल्दी कर पाने में सक्षम रहेंगे। मार्केटिंग सेंस, नॉलेज यानी बार्गेनिंग स्किल्स कुल मिलाकर के ठीक रहने वाली है और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा लॉन्ग होती है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं और खुद के पराक्रम और कोशिशों की बदौलत जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। आप जैसे जातकों को कुछ भी जीवन में पका पकाया नहीं मिलता है। जो कुछ भी जीवन में मिलता है वो सब खुद के द्वारा ही अर्जित किया हुआ रहता है। इसीलिए ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है। जब आप ग्रोथ कर लेंगे तब जाकर के आपको सपोर्ट दूसरों का मिलेगा, अन्यथा जो कुछ भी कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ खुद के एफर्ट से ही आप कर पाएंगे। लगातार अपने काम में परिवर्तन या चेंजेस करने की आदत भी ये देता है। और फर्स्ट फिंगर की जो लेंथ है थोड़ी सी शॉर्ट है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता, हर किसी से सही ढंग से बातचीत कर पाने में, मेल जोल बिठा पाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन रिश्ता लंबा टिक नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो आड़ी रेखाएं हैं वो रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन मतभेद दूरियों को भी व्यक्त करती है। इसके अलावा फिंगर के जो ये नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। और जो फेलेंजर्स की स्थिति है वो कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे यहाँ पर ठीक रहने वाला है। इसके अलावा पाम के साइज़ के विषय में बात करें तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपका लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम देता है। लंबाई में पाम होने के कारण शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं और बोल करके खाने वाले या बोल करके जीवन में ज़्यादा तरक्की करते हुए देखने को मिलते हैं। यानी बोल चाल की कला, ज्ञान और समय परिस्थिति को अच्छे से संभालने की योग्यता आप जैसे जातकों में होती है, यानी विपरीत समय परिस्थिति माहौल लोगों को। इसके अलावा इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जिसमें पाम का साइज लंबाई में ज़्यादा हो, फिंगर शॉर्ट हो, जो कि इम्पेशेंट, इमोशनल एंड इम्पल्सिव नेचर देता है। इमोशनल नेचर तो इतना नहीं रहेगा आपका, बैलेंसिंग नेचर रहने वाला है, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। बाकी किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन अपने लाइफ में एक्सेप्ट ना करना, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच और अधिक खर्चीलापन होने के साथ साथ हमेशा अपने काम में वैरायटी रखना है। इसलिए बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाते हैं, जिसके कारण लगातार परिवर्तन करने की आदत यहाँ देखने को मिलती है। नीचे का एरिया जब भी ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो आप जैसे जातकों में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व होता है और जीवन में चाहे कैसा भी मुकाम या कितनी भी तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारते हैं। मनमोजी इसलिए कहा गया क्योंकि चंद्र और ये जो शुक्र है ये थोड़ा सा मोह माया की तरफ लेकर के जाता है। इसलिए इस कंडीशन में जब नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड हो तो रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है और इसीलिए जो अपर पोजीशन है वो वीक होता है। हथेली में जब अपर पोजीशन वीक होता है तो गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करना पड़ता है और किसी भी प्रकार के जॉब के रिगार्डिंग स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलने के आसार निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस पाना है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, टॉप पोजीशन या अथॉरिटी में जाना है, तो प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन आपको अपने लाइफ में मेंटेन करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से एक प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली हुई है और इसके पहले भी एक रेखा निकली हुई है।
जब भी ऐसी रेखा निकलती है तो ये आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति और बहुत ज़्यादा जुनूनियत भरे किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके तहत अधिकतर काम खुद के दम पर करना, लगातार अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहना, लग्जरीज कंफर्ट दिन प्रतिदिन बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। और जो यहाँ की आड़ी रेखा है ये आपको धार्मिक बनाने के साथ साथ दयालु भी बनाएगी, इसीलिए आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना और करुणा दया अपने अंदर रखना, रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियों को अपनाना यानी संस्कारी होना। और इस कंडीशन में बच्चे भी जो है बहुत ज़्यादा लायक या संस्कारी निकलते हैं। ऐसी आड़ी रेखा डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी दे देने वाली रहती है। तो जो गुरु की स्थिति है वो ज्ञान के विषय में और सांसारिक या पारिवारिक जीवन के विषय में बहुत शुभ परिणाम दे रहा है। तो आपका फैमिली जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे और ज़्यादा सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। तो गुरु की इस प्रकार की स्थिति बहुत ज़्यादा तरक्की तब देती है जब ब्राह्मणों की सेवा की जाए, पीपल के पेड़ में पानी डाला जाए। और एक यहाँ पर आपको स्रोत है, उसका लिंक मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा, वो सेपरेटली जुपिटर के लिए ही है, गुरु के लिए। उसको सुनने से भी जीवन में समृद्धि प्रसिद्धि बढ़ने के साथ साथ जो पावर पोजीशन है, जो वैल्यू है आपका, बहुत ज़्यादा बढ़ पाएगा आपका ज्ञान का। और इसीलिए जो है सफलता आपको निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग या जो भी अगर डिज़ायर एम्बिशन है तो वो डेफिनेटली फुलफिल हो जाएगा आपको जॉब के रिगार्डिंग, क्योंकि आपका जुपिटर बहुत सही है। इसको थोड़ा और अगर पॉजिटिव कर दिया तो बहुत अच्छे लेवल पे आप जो है कार्यरत होते हुए देखने को मिलेंगे। शनि की स्थिति में जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। मूड स्विंग एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें इमोशन फीलिंग बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं या चेंजेस होते हैं, यानी मन एकाग्रचित नहीं हो पाता है, मन भटकता है, चिंतन मनन बेफिजूल का करते रहते हैं। शनि जैसे कर्म का कारक है, भाग्य का कारक है, तो कोई काम एक बार में नहीं बनता है, भाग्य में देरी होती है, इसलिए काम बनने में देरी देखने को मिलता है और कई मर्तबा आधे अधूरे काम ही होकर के रह जाते हैं। तो क्या होता है कि शनि की ऐसी आड़ी रेखा संतुष्टि नहीं दे पा रही है, कोई भी काम सही ढंग से पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा देखेंगे तो इसका उद्गम चंद्र से है, वो भी वी सिंबल के साथ, जो कि बहुत मजबूत भाग्य रेखा होती है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा स्किल्स को इंडिकेट करता है कि आपके पास बचपन में एक से ज़्यादा क्षेत्रों में आप कहीं ना कहीं माहिर थे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम ही करते हुए बचपन से आपको देखा जा सकता है। अब ये भाग्य रेखा कंफर्टेबल लक, कंफर्टेबल अर्निंग और लाइफ स्टाइल सब देती है। ये भाग्य रेखा सीधे मस्तिष्क पर आकर के रुक गई और मस्तिष्क रेखा पे भाग्य रेखा को रुकना यानी बार बार अपने लिए गए निर्णयों में परिवर्तन करना, डाउट करना, या फिर क्योंकि माइंड लाइन आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स है तो डिसीजंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस करना, मेंटल पीस या हैप्पीनेस ना मेंटेन हो पाना। और उसके कंपैरिजन में एक और मून लक लाइन है, लेकिन ये देख सकते हैं कि ये इतनी कमज़ोरी कि अपना रिजल्ट ये दे ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके अंदर काबिलियत तो है, लेकिन कन्फ्यूजिंग माइंडसेट और डिसीजन में बार बार परिवर्तन होने के कारण भाग्य एक बार यहाँ पर रुक रहा है और फिर उसके बाद यहाँ से भी एक भाग्य रेखा निकली तो कहाँ रुक गई, हृदय रेखा पे। और हृदय रेखा क्या है, हमारी भावनाएं हैं। तो जहाँ भावनाएं आपकी विचलित होती हैं, जहाँ भावनाओं में फेरबदल होता है, वैसे आपका मन जो है काम से ऊब जाता है, हट जाता है और ध्यान भटक जाता है। अब इस कारण से जितने भी आपके अंदर स्किल्स है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, उसका रिजल्ट प्रॉपरली आ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर शनि का रेमेडी करने के बजाय अगर आप जुपिटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें तो जीवन में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली आप मेंटेन करेंगे और जो ज्ञान है उसका बहुत अच्छा सदुपयोग हो पाएगा, पेशेंस बढ़ पाएगा और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत अच्छी आएगी। जो भी ऐसी रुकावटें आ रही है तो उसका समाधान आप ढूंढेंगे, ना कि इन सब चीज़ों से भागेंगे। तो आप जो है जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की सिर्फ और सिर्फ जुपिटर रेमेडी करके ही कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है जो ये है कि आपका एक सेल्फ मेड लक लाइन भी आकर के मेन लक लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है। यानी सेल्फ मेड लक लाइन एक वो भाग्य रेखा होती है जिसमें व्यक्ति खुद के मेहनत, पराक्रम और कोशिशों की बदौलत अपनी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जब मून लक लाइन चल रही होती है तो दूसरों के सहयोग से फिर प्रगति होती है, नहीं तो स्पाउस के लक या सपोर्ट से भी आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया कि खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाग्य रेखा जैसे हमने देखा कि 2 बार रुकी और शनि तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए कोई भी काम अंततः पूर्ण नहीं हो पाता है, रुक जाता है। इसीलिए आपका गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि काबिलियत तो है आपके अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के पूरे योग्य हैं, लेकिन जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, कन्फ्यूजन आ जाएगा, देरी आ जाएगा, क्योंकि नीचे वी सिंबल का भी साइन है। तो ये बार बार करियर के रिगार्डिंग या डिसीजन के रिगार्डिंग फ्लक्चुएट करते रहता है। वी सिंबल का साइन जब भी नीचे होता है तो बार बार दूसरी चीज़ों के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, नहीं तो वापस जीरो से शुरू करते हुए हमेशा काम को देखने को मिलते हैं।
इसीलिए इस कंडीशन में करियर के रिगार्डिंग लेट सक्सेस मिलता है। और आगे चल कर के सूर्य की मल्टीपल्स लाइन है, तो अनेकों क्षेत्रों में काम करना, एक समय पर एक से ज़्यादा कार्यों में इंगेज रहना, तो फोकस में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और डेडिकेशन में कमी हो जाती है। इसलिए 100% अपना किसी काम में फिर दे नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो है सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। सूर्य की स्थिति बहुत यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है। जहाँ जाएंगे आप नाम इज्जत अच्छा कमाएंगे, रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी के रूप में देखने को मिलेंगे। लेकिन करियर के लिए ये बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं और होता कुछ और है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस इस कंडीशन में नहीं मिल पाता है तब तक जब तक पूरा विज़न क्लियर ना हो, जब तक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ आप काम ना करें, जब तक पूरा प्रो कॉन्स एनालिसिस करके कोई निर्णय ना ले। तकरीबन 3 अभी तक पर्वत देखे हैं और तीनों पर्वत पे रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन की बात की गई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस कंडीशन में गायत्री मंत्र से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होती चली जाती है, जिसके तहत अपॉर्चुनिटी आने लगता है, पावर पोजीशन अथॉरिटी बढ़ने लगता है, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ किसी भी प्रकार की जॉब के रिगार्डिंग सिक्योरिटी बढ़ने लगती है, मन काम में लगने लगता है और दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति फिर व्यक्ति को देखने को मिलती है। क्योंकि आपकी सूर्य की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी है, डेवलप्ड है, तो आपको ये रेमेडीज़ का बहुत जल्दी असर आते हुए देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा होती है तो बोलचाल की कला में फिर ये माहिर बनाती है। अर्थात किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल टेकल करना है, बुद्धिमत्ता, चालाकी, ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा बुध पर्वत देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों में बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रकार से सरकास्टिक वे से भी बात करते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति को संभाल पाने की संपूर्ण योग्यता आप जैसे जातकों में होती है। तो यहाँ पर जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो बोलचाल की कला में निपुण बनाने के साथ साथ अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी और वेल्दी पर्सनैलिटी भी देता है। वेल्दी पर्सनैलिटी क्यों कहा गया? क्योंकि बुध यहाँ पर आपके ज्ञान का, वाणी का और आपके पैसों का कारक है। तो यहाँ पर ये जो है ये तीनों चीज़ें जीवन में हमेशा मेंटेन रहती है, इसलिए लोगों का आना जाना लगा रहता है जीवन में, काम हमेशा मिलते रहता है, अपॉर्चुनिटी उसके रिगार्डिंग रहता है। पैसा चाहे कितना भी खर्च हो, लेकिन कभी जीवन में पैसों की तंगी कमी नहीं होती। तो ये मेन जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। 2 यूनियन लाइन लाइफ में 2 बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशनशिप में आने जैसे योगों को निर्मित करता है। और हृदय रेखा से जो इस प्रकार की रेखा नीचे निकलती है तो ये सेवा भाव किस्म का नेचर देता है। तो आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना अथवा करुणा दया अपने अंदर रखना, इसके अलावा मात्र भक्त होना, क्योंकि जुपिटर पे भी आड़ी रेखा यही रिस्पॉन्स दे रही है, यहाँ पे भी ये रेखा यही तकरीबन रिस्पॉन्स देती है। बस आप जैसे जातक अपने पूर्वज, माता पिता या अपने पितरों के लिए बहुत कुछ इस जीवन में एक प्रकार से कर पाने में सक्षम दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब इस प्रकार की रेखा नीचे की तरफ जाए तो बहुत जल्दी दूसरों से मन फटता है या धोखे मिलते हैं या फिर चोट लगता है, क्योंकि ये रेखा को कहते हैं इमोशनल सेटबैक। तो जब भी बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो जब टूटता है तब ऐसी रेखाएं ज़्यादा आती हैं। इसलिए आप जैसे जातकों को बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, डाउट्स ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपकी हृदय रेखा शनि पर आकर के रुकी हुई है, जो कि एक प्रकार के हिडन टाइप के नेचर को दर्शाता है कि मन की पूरी बात आप बहुत रेयर ही किसी को बता पाते हैं, अदरवाइज अपने दुख दर्द या जो सीक्रेट्स हैं उसको बहुत हाइड रखने में आप यहाँ सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। प्रैक्टिकल, लॉजिकल और मनी माइंडेड टाइप का नेचर यह यहाँ पर क्रिएट कर देने वाला होता है। और यहाँ से जो रेखा निकल के एक आपके गुरु और शनि के बीच में जा रहा है, ये आपको आध्यात्मिक रुचि देगा, धार्मिक बनाएगा, दयालु भी बनाएगा, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का भावनात्मक स्वभाव नहीं रहेगा आपका। बहुत ज़्यादा भावुक नहीं रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे। समय के साथ चलने वाले या समय के साथ ढल जाने वाला व्यक्ति तो यहाँ पर आपका है। यहाँ से एक रेखा और निकल के जो माइंड लाइन से अटैच हुई है, तो ये और ज़्यादा एक प्रकार से एनालिटिकल जो एक प्रकार से पर्सनैलिटी होता है या जो प्रैक्टिकल टाइप ऑफ नेचर होता है उसको ये ज़्यादा क्रिएट करता है कि चाहे कितना ही आपको कोई भावुक करना चाहे या कितना ही आप एक प्रकार से इमोशनल डिस्टर्ब क्यों ना हो जाए, लेकिन एट द एंड आप वापस लॉजिकल पॉइंट पे आएंगे और लॉजिकल वे से अपने आप को सेटिस्फाइड करके आगे बढ़ने वाले रहेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल अफेक्ट होने के चांसेस यहाँ पर कम हैं। यहाँ पर ये रेखा है तो इस बात को प्रमाणित करती है कि धोखा आपको मिलेगा, लेकिन उन धोखों को लेकर के बैठे रहना, लोगों की बुरी बातें या पुरानी बातों को सिर्फ सोचते विचारते रहना, ये आपका व्यक्तित्व नहीं है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जब भी दूरी बना करके चलती है तो बचपन से जिद्दी व बुद्धिमानी दोनों यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जिद यानी इंडिपेंडेंट नेचर होता है, तो सुनने की आदत वैसे भी कम हमको देखने को मिली है स्टार्टिंग में ही।
तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि बचपन से ही आप अपने जिद का काम करते आए हैं, इसलिए बहुत जिद्दीपन है। और इस कंडीशन में बहादुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकतर काम खुद के दम पर करते हैं, किसी पर डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करते, या किसी के एक प्रकार से सहारे से आगे बढ़ने वाले आप जैसे जातक नहीं होते। तो थोड़ा कर्मठ, जिद्दी, और इसी कारण से ये बहादुर यहाँ पर बनाता है। अब यहाँ पर मंगल का इन्फ्लुएंस जो आता है स्टार्टिंग में, तो बचपन में जल्दबाजी, हड़बड़ी में या बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेना, उल्टे सीधे काम करना, या फिर मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा होना, या कटु वचन मुँह से निकलना, या माइनर एक्सीडेंट एंड वरीज जो है देखने को मिल रहा है, सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका टीन एज के ही अंतर्गत दिखाई दे रहा है। फिर माइंड लाइन की स्थिति में देखेंगे तो माइंड लाइन की स्थिति में छोटे छोटे आइलैंड के आपके फॉर्मेशन बने हुए हैं यहाँ पर। तो जब इस प्रकार के द्वीप बने हुए होते तो इस कंडीशन में मन लायक काम नहीं होता है, जो प्लानिंग करते हो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होता है, और मानसिक तनाव अलग से बनता है। तो ये समय जो आपके जीवन का कटा है, ये कटा है 26 और 28 में, 30 में, और एक और दिखाई दे रहा है यहाँ पर अभी 34 में। और 34 के बाद में आपकी जो मस्तिष्क है उसकी स्थिति में पूरा का पूरा परिवर्तन हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो इस कारण अब आपका जीवन जो है 36 की उम्र के आसपास से, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर अगस्त से बहुत ज़्यादा सुखमय हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि जो माइंड लाइन की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो माइंड लाइन है ये कितना ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। कोई भी यहाँ पे द्वीप की आकृति या क्रिस क्रॉस साइन नहीं है, लेकिन इसके पहले का फॉर्मेशन देखिए, छोटे छोटे आइलैंड है, उतार चढ़ाव है। तो ये दर्शाता है कि अभी तक जो जीवन रहा बहुत ज़्यादा कष्ट या मानसिक तनाव या फिर एक प्रकार से नए नए चैलेंजेस के साथ आपका जीवन शैली रहा, जिसमें कब क्या चैलेंज आ जाए, कब क्या स्ट्रगल आ जाए आपको पता नहीं था। लेकिन जब व्यक्ति का करियर इस्टेब्लिश हो जाता है, या फिर आंतरिक या मानसिक रूप से जब व्यक्ति एक प्रकार से सुखी होते हैं, सक्षम होते हैं, और ये सुखी सक्षम तभी होते हैं जब मन लायक काम हो जाता है, या जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं वो पूरा हो जाता है, तब जा कर के मस्तिष्क का इतना स्मूथ रिस्पॉन्स करती है, जिसके कारण लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस या उतार चढ़ाव फिर नहीं रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जॉब में बहुत अच्छी सिक्योरिटी या बहुत जल्दी ही आपको प्रोग्रेस मिलने की संपूर्ण संभावना है। एक तो आप जुपिटर रेमेडी भी करेंगे और ऊपर से सूर्य को और स्ट्रॉन्ग भी कर लेंगे, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस जॉब के रिगार्डिंग, और मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होने के रिगार्डिंग। यानी जिस चीज़ के प्रति आप इतने लंबे समय तक सोचते आ रहे हैं वो भी निश्चित रूप से आपका तकरीबन नेक्स्ट ईयर तक फुलफिल हो जाएगा, यानी वो डिज़ायर कंप्लीट हो जाएगा। एट द एंड माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन होती है तो डीप थिंकर बनाती है, इमेजिनेशन में आप जैसे जातक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ से कुछ हल्की हल्की रेखा ऊपर की तरफ उठी हैं, तो ये बुद्धिमत्ता और जो अर्निंग कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। तो उम्र जैसे ही आप 40 के आसपास टच करेंगे, पैसा ही पैसा आपके पास जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा पहले कहा गया कि ये एक तो शनि की आड़ी रेखा और फिंगर इस प्रकार से पैसा रुकने नहीं देते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ पैसा कैसे चला जाएगा आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो जीवन शैली में एक चीज़ देख सकते हैं, आपकी जो जीवन रेखा है वो मजबूत हो रही है उम्र 17 से। तो 17 की उम्र से आपके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, और उम्र 22 से आपके जीवन में प्रगति जो है शुरू हुआ। फिर एक और आपके जीवन में प्रगति अच्छी खासी उम्र 27 के आसपास में शुरू हुई, और 27 के पहले तक किसी का भी सहयोग आपके जीवन में नहीं था। 27 के बाद में ये सपोर्टिव लाइन आई है, जिसे गार्जियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, जो कि स्पाउस के सपोर्ट को या दूसरों के सपोर्ट को भी यहाँ दर्शाता है, और उनके सपोर्ट से फिर जीवन में प्रगति, समृद्धि दिखाई दे रही है। और ये सपोर्ट भी लंबा नहीं टिक रहा है, थोड़े समय के लिए है, फिर और अनदर सपोर्टिव लाइन है। तो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में बहुत लंबा टिक नहीं पा रहा है, या किसी का सहयोग बहुत लंबा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की रेखा ये दर्शाती है कि आपके कहीं ना कहीं कर्म ठीक रहे हैं, अच्छे रहे हैं, जिसके कारण समय समय पर आपको दूसरों का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जो जीवन रेखा का जो यहाँ पर प्रोसेस है उसमें देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन एक और जो निकली हुई है वो निकली है 36 में, और 36 में हमने पहले देखा कि माइंड लाइन भी ठीक हो रहा है, और एक और यहाँ पर निकली हुई है अराउंड आपके 42 में। तो 42 और 36 इस पीरियड में अगर आप घर बनाना, एक प्रकार से घर के विषय में सोच रहे हैं, या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो डेफिनेटली फुलफिल आपका हो जाएगा। जीवन रेखा जब भी बाहर की तरफ झुकती है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के पूरे चांसेस होते हैं, यात्रा को सौभाग्य मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, बहुत जल्दी लाइफ में रिकवर करते हुए देखने को मिलते हैं। चाहे कोई कष्ट हो, अड़चन बाधा हो, फाइनेंशियल इशू हो या स्वास्थ्य हो, सारे प्रॉब्लम से बहुत जल्दी इस कंडीशन में निकल पाते जब यहाँ पर बायफोर के जैसे साइंस होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल को बढ़ा देते हैं, इसलिए लंबी आयु भी यहाँ पर फिर देखने को मिलता है। अंदरूनी मंगल की स्थिति फिलहाल सामान्य है, और बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, तो शारीरिक मजबूती से लेकर के मानसिक मजबूती दोनों बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और
आपका जो मंगल है वो अच्छा है, इसी कारण से आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है। एक बार जो ठानते हैं तो जुनूनियत में वो काम कैसे भी कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं। शुक्र की स्थिति जब ज़्यादा डेवलप्ड होती है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए इस कंडीशन में मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, या फिर प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण डिज़ायर या जो एम्बिशन है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यह शुक्र बहुत ज़्यादा लग्जरियस या रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, इसीलिए खर्चे दिखावटीपन में, सुख सुविधा अर्जित करने में ज़्यादा होते हुए देखने को मिलता है। ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती है और तमाम तरह की चमक धमक से लेकर के जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है उसकी चाहत ज़्यादा होती है, यानी मोह माया में थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ऐसा शुक्र वाले जातक बेफिजूल की खर्ची करते हुए या गलत संगत आदत लोगों में बहुत जल्दी पड़ते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ की जितनी भी आड़ी रेखा थोड़ी अनावश्यक चिंताएं देती हैं। बाकी देखा जाए तो बहुत कोई नेगेटिव इंडिकेशन आपको शुक्र नहीं दे रहा है अभी भी, क्योंकि कोई भी रेखा आपकी लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, यहाँ की जितनी भी आड़ी रेखा है। तो इस कंडीशन का सीधा मतलब ये है कि शुक्र कहीं ना कहीं अभी भी आपको बहुत अच्छा है, और इसी कारण से यह शुक्र अभी बहुत ज़्यादा कैपेबल है आपको लग्जरियस लाइफ स्टाइल देने की, जिसके तहत अच्छा आलीशान घर से लेकर के 4 पहिया वाहन और तमाम तरह के जो लग्जरीज कंफर्ट के रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं कि जो दर्शाए कि हाँ वास्तव में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, वैसा शुक्र अभी आपका दिखाई दे रहा है। उम्र आपकी कम दिखेगी, चेहरे की रौनक अच्छी रहने वाली है और सारे कंफर्ट लग्जरीज अभी आपके लाइफ में बढ़ेगा। इसलिए शुक्र की स्थिति तकरीबन बढ़िया है, इसीलिए सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला आपके शुक्र पर बहुत सही है। और जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा आती है लाइफ स्टाइल बेटर करने के लिए। बायफोर्क के ऐसे साइन यात्राओं को सौभाग्य देते, तो जब जब यात्रा रहेगी या जब जब नए नए जगह पर जाएंगे और ज़्यादा सुख या प्रगति आप अपने जीवन में कर पाएंगे। चंद्र जब विकसित होता है तो बोलचाल की कला में माहिर या निपुण बनाता है। एक प्रकार से कल्पनाशील होते हैं। खानपान अथवा घूमने फिरने के शौकीन भी ज़्यादा इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मरकरी लाइन है लेकिन उतनी सक्षम नहीं है कि अपने रिस्पॉन्स अच्छे से दे सके, इसलिए ध्यान रहे कि आप कोई भी चीज़ सीखना तो बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं कर पाते, यानी अच्छे से कोई चीज़ सीख भी नहीं पाते। तो इसीलिए यहाँ पर एक समय पर एक ही काम करने की आप आदत को डालिए, और जब तक एक काम पूर्ण ना हो दूसरा काम हाथ में ना लें और प्लानिंग के साथ काम करना शुरू करिए, आपके सारे काम सही ढंग से बनना शुरू हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके भाग्य रेखा में सीधे के सीधे परिवर्तन हो रहा है और कोई भी रेखा प्रॉपर्ली शनि तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो एकदम एंड तक आते आते एकदम मन से जो मन है वो काम के प्रति ऊब जाता है। फिर यहाँ पर जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो अच्छी खासी श्रृंखला में निकली हुई दिख रही है और इसका उद्गम 26 से लेकर के लगातार 36 के इस तक है। तो राइट हैंड में जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पर प्रगति थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड में जो प्रोग्रेस लाइन है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण कर ही लिया है और करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर आपके जीवन में उठापटक या उतार चढ़ाव कितना भी हो, लेकिन आंतरिक रूप से आप कहीं ना कहीं संतुष्ट अंततः देखने को मिलेंगे या सफल जो है अपने जीवन में निश्चित रूप से आप हो पाएंगे। बस एग्रेशन यहाँ पर थोड़ा आपका ख़राब है। बाकी सूर्य पर जैसे क्रॉस का भी साइन है तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट या सक्सेस काम के रिगार्डिंग अभी तक मिल नहीं पाया, लेकिन आप जुपिटर रेमेडी प्रेफर करिए, सूर्य का जो सजेशन है उसको प्रेफर करिए। आपके जीवन में नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस, इन तीनों चीज़ों की बढ़ोतरी होगी। लेफ्ट हैंड में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मनी ट्रायंगल है, तो ये तो पैसा बहुत अच्छा देता भी है, रोकता भी है और पैसे का बहुत सदुपयोग भी हो पाता है। लेकिन एक पॉइंट नेगेटिव इसमें सिर्फ इतना है कि ये लेफ्ट हैंड में, और लेफ्ट हैंड का इंडिकेशन लाइफ में 15% से ज़्यादा बैठता ही नहीं है। लेफ्ट हैंड हमको ये दर्शाता है कि आप अपने साथ लेकर के क्या आए हैं, और राइट हैंड ये बता रहा है कि आपने अपने कर्मों से अपने जीवन शैली को क्या किया है। तो इसलिए कर्म को अगर आप ठीक कर लें तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, यानी आप बहुत काबिल इंसान हैं। यहाँ पर साफ साफ ये प्रतीत हो रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।